जय जिनेन्द्र, हरिओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सांसें लंबी गहरी हो रही है। सावधान। 40 स्ट्रोक कपालभाति की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक। शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव। 3 ओंकार, पूरक। ओम। पूरक। ओम। पूरक। ओम। शांत, शांत। प्रार्थना। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, मस्तिष्क आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार। आज 15 तक करने का प्रयत्न, हम 12 करते रोज, आज 16 करेंगे, 4 एक्स्ट्रा। आप बीच में कभी भी रुक सकते हो, कोशिश कीजिए धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ करने की।
एक आइए, प्रत्येक आसन को जानिए। सावधान, शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपाद, 4 एक पाद पीछे, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद आकर्षण, 10 द्विपाद आकर्षण, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। इस तरह 12 अंकों के साथ। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांसों पे ध्यान। आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थोड़ी गति बढ़ाएंगे। 4 आखिरी। 13वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 14वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकंड बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति। बैठ जाइए, आंखें बंद, पैर को फैला दीजिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। बारह आसन हमने 15 बार किए। 180 आसन हुए। सिर्फ उसकी इफेक्ट को महसूस करें।
कुछ मत कीजिए, सिर्फ सांस को देखिए। पूरे शरीर के भीतर की ऊर्जा का अनुभव होगा, कहीं भी दबाव नहीं होगा, कहीं भी पेन नहीं होगा। सिर्फ ऊर्जा जो पलप रही है पूरे शरीर में, भीतर से प्रकट हो रही है, उसका अनुभव होगा। सिर्फ सांस को देखिए। अंतरंग साधना के अभ्यास के लिए सांस को देखना सीखना खूब आवश्यक है। किस तरह सांस को देखा जा सकता है? अक्सर हम सांस ले लेते हैं, नहीं, आपका शरीर अपने आप सांस लेगा। आप सिर्फ देखो उसको, दृष्टा बन के देखो। सांस लेने वाला और देखने वाला दोनों व्यक्ति भिन्न है। उन दोनों भिन्नता को पहचानो, सिर्फ सांस पे ध्यान। सावधान, एक ही सूक्ष्म क्रिया, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। शुरू, 1 करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में अंतर, शेक कीजिए। फ्री मूवमेंट, बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। घुटने को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, जैसे आपने किसी चीज़ या वस्तु को हाथ से पकड़ा है, वैसे फ्री मूवमेंट कीजिए। पैरों में कभी तकलीफ नहीं होगी। अक्सर वेरिकोस वेन्स की बहुत तकलीफ होती है, ये तकलीफें नहीं होगी अगर आपके पैर इस तरह गतिशील रहेंगे तो। विश्रांति, विधिवत वज्रासन या सादी पालकी। बीच में कभी भी आसन छोड़ सकते हैं। बिल्कुल जिद ना करें, जितना हो सके उतना ही करें। सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे खूब अवेयरनेस के साथ 6 बार। शुरू, 1 2 3 4 5 6। स्लोली और गति स्लो, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6। विश्रांति, आंखें बंद। नमन मुद्रा पार्ट 4। मुट्ठी बनाएंगे नाभि की दोनों ओर, बिल्कुल पेट पे काफी दबाव आना चाहिए। ओनी टाइट, एग्जैक्ट नाभि की ओर। नाभि जहाँ पे हमारी, उसके थोड़ा सा नीचे इस तरह टेक लीजिए। संपूर्ण रेचक, पूरक, मस्ती से जमीन पे लगाइए। अपने आप पेट में खड्डा हो जाएगा। मुट्ठी जो एक गोलाकार है, पेट में भीतर घुस जाएगी। कुछ पल सांस की तकलीफ, फिर बिल्कुल नॉर्मल। सिर्फ सांसों पे ध्यान, पेट पे दबाव, पीठ पे खिंचाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। अवेयरनेस बनाए रखें, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है।
दोनों बातों का प्रत्यक्ष अनुभव। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। आज हम 5 प्रकार के शरीर की अवस्था, यानी हम थोड़ा आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, साइडवर्ड, वर्टिकल स्ट्रेच और ट्विस्ट। ऐसी अवस्था में दीर्घ श्वसन, हमारे जो लंग्स है वो उल्टे पेड़ की तरह है। अगर पेड़ को जमीन से खींचा जाए, उल्टा कर दो, उस तरह हमारे लंग्स है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। जैसी शरीर की अवस्था बदली जाती है, लंग्स का आकार भी इस तरह चेंज होता है। तो हम शरीर को भिन्न भिन्न आकार में, अवस्था में डालेंगे और फिर दीर्घ श्वसन करो, ताकि जो बॉटम का हिस्सा है लंग्स का, वहाँ जो दूषित हवा है उसे बाहर निकलने का मौका दे। ठीक है, सबसे पहला इंटरलॉक कीजिए हाथ को, वर्टिकल स्ट्रेच, खींचिए, खूब खींचिए। सबसे पहले शारीरिक, फिर प्राणिक करेंगे। हाथ को खींचिए और खींचिए और खींचिए हाथ को। शरीर स्थिर, सिर्फ हाथों में खिंचाव। अब हाथों में खिंचाव की वजह से कंधे, कोहनी, पसलियां और कमर, वहां तक खिंचा। अब पीठ में खिंचाव का अनुभव देखिए, हमारी पीठ खींची जा रही है। वेरी गुड। अब थोड़ी सी गर्दन ऊपर कीजिए। अब लंग्स का आकार खींचा है। अब लंबी गहरी सांस ले, बॉटम तक सांस ले। धीरे से हाथ नीचे ले आएंगी, विश्राम। आंखें बंद, सांसों पर ध्यान। ये ऑक्सीमीटर लगा के हमने चेक किया है। जब भी ये 5 क्रिया करती है, ऑक्सीजन की लेवल 98-99 तक जा पहुंचती है। 70 से इतनी उत्थान हो सकती है उसकी। लंबी गहरी सांस शरीर को डिफरेंट अवस्था में डालती है। चलो दूसरा, अब दोनों हाथ कमर पे, एग्जैक्ट कमर पे। अब कोहनी पीछे ले जाइए, मैक्सिमम, और पीछे, मानो पीछे दोनों कोहनियां ज्वाइंट करनी। अब थोड़ी सी गर्दन ऊपर कीजिए। देखिए सीना पूरा तना गया, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मस्तिष्क पीछे, कोहनी पीछे। फिजिकल बदलाव महसूस करें, कहाँ खिंचाव, कहाँ तनाव। गर्दन और ऊपर, कोहनी और पीछे। अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से सांसें छोड़ देंगे, शरीर नॉर्मल, विश्राम। कफ, दमा, अस्थमा, अधूरी सांस, थकावट, अगर ये तकलीफें हैं, इस तरह के 5 दीर्घ श्वसन की सांसें लें। अब तीसरा प्रकार, तीसरे प्रकार में 2 ऑप्शन है। हम इस तरह बैठे हैं, हाथ को टेक के कोहनी का सपोर्ट लेके बैंड हो सकते इस तरह, एक प्रकार। या दूसरे प्रकार में एक पैर को फैला दीजिए, एक पैर को फैला दीजिए, दूसरे पैर पे आप बैठिए, देखिए, और फिर आगे झुकने का प्रयत्न कीजिए। दोनों तरीके में हमारे लंग्स पूरे बैंड हो जाएंगे। तो इस साइड का जो हिस्सा है वो उठेगा। आ रही बात समझ में? आइदर आप वज्रासन में बैठ के हाथ का सपोर्ट लीजिए, कोहनी को टेकिए और हाथ को इस तरह कीजिए। ये टेका बहुत आपका मजबूत है, आराम से कर पाएंगे। या दूसरी क्रिया है, पैर को फैलाइए और बैंड हो जाइए, जो भी आपको ठीक लगे। संभाल के चलो, ले लो स्थिति, कंप्लीट बैंड हो जाओ। कोहनी का सपोर्ट, हाथ को खींच लीजिए, पसलियां खींची जानी चाहिए। अब लंबी गहरी सांस, चलो।
15 से 20 बार। धीरे से मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली। अगर खांसी आ रही है, रिएक्शन है बीच में, तो अच्छी बात है, रुकावटें दूर हो रही है। अक्सर होता है जब हम शरीर की अवस्था बदलते, कहीं ना कहीं से कफ बीच में आ जाता है, तो उसका निष्कासन हो जाएगा। बाकी आधा हिस्सा राइट को पकड़ लीजिए, लेफ्ट को ऊपर कीजिए और फिर खींचिए। इस तरह आप खींचाव महसूस कर पाएंगे, पसलियां खींची जाएगी, हार्ट लंग्स अपने आप बड़े हो जाएंगे। अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से स्लोली स्लोली मध्य में आएंगे, विश्राम। ये तीसरा आवर्तन था, तीसरा प्रकार। चौथे प्रकार में या पूर्ण मत्स्यासन या सुलभ मत्स्यासन। जब सीना ऊपर उठेगा, मस्तिष्क पीछे जाएगा। अपर पार्ट ऑफ लंग्स और पीछे का हिस्सा दोनों देख लीजिए। सुलभ मत्स्यासन किस तरह करना है। पैर फैला दीजिए, मुट्ठी का सपोर्ट, कोहनी का सपोर्ट और मस्तिष्क को डाल दे इस तरह। या पद्मासन लगाइए, दोनों मुट्ठी। ये बहुत आवश्यक है, वरना आपकी कमर बैठ जाएगी, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुट्ठी लगाइए और फिर कोहनी। ये सुलभ मत्स्यासन है। और पूर्ण मत्स्यासन में क्या करना है, दोनों हाथ सीट के नीचे लगाइए और सीना उठाइए। ये या ये पकड़ ले और इस तरह करें। इन शॉर्ट सीना ऊपर उठना चाहिए और मस्तिष्क पीछे जाना चाहिए। ठीक है, ले लो स्थिति, जो भी लेना है चार में से। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो वो आसन लीजिए। तो मैं समझ लो, गर्दन को ढाल दो पीछे, सीने को ऊपर उठाओ, गर्दन को गले में खिंचाव का अनुभव करो। हाँ, अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से स्लोली स्लोली, झटके से नहीं आना है। धीरे से वापस पुनः बैठक स्थिति में आएंगे, स्लोली स्लोली। ये दीर्घ श्वसन के 4 प्रकार पूर्ण हुए। हम 15-20 आवर्तन करते हैं, आप 25-30 कर सकते हो, लेकिन कफाती दोष बिल्कुल निकल जाएंगे। लंग्स की इतनी कैपेसिटी बढ़ेगी, आप कितना भी दौड़ोगे चढ़ोगे फिर भी आपकी सांसें नहीं फूलेगी। और आखिरी 5वां प्रकार अगेन वेरी पावरफुल। इसी तरह अल्टीमेट प्रकार उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन में घुट्टी पकड़ने वाला उष्ट्रासन और फिर लंबी गहरी सांसें। तब चारों ओर से आपकी छाती डेवलप होगी, मतलब उसका विकास होगा, एक्सपांड होगी। ले लो उष्ट्रासन की स्थिति। दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे बैठ हो जाइए, घुट्टी पकड़ लीजिए। ये अवस्था स्थिर हो जाइए पहले। जो लोग नहीं कर सकते वो जितना कर सकते उतना ही करेंगे। मस्तिष्क को पीछे डाल देना है, पूरी छाती का, सीने का एक्सपांशन होगा। स्थिरता, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब लंबी गहरी सांसें। धीरे से स्लोली स्लोली, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान और सीने के भीतर ध्यान ले जाइए। देखिए
आप लंबी गहरी सांस की इफेक्ट महसूस कर पाएंगे। भीतर जो कचरा पड़ा है उसका निष्कासन तो होगा ही, लेकिन सारी नस नालियां क्लीन हो जाएगी, अपने आप सांसें लंबी गहरी हो जाएगी। प्रतिपल हम सांस लेते हैं और पंच महाभूत में वायु महाभूत अखूट है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव उसकी वजह से ही जिंदा रहता है। प्राण शक्ति, ज्यादा प्राण शक्ति हमें सांस से मिलती है। सावधान। अब इसका अभी जो अपने लंबी गहरी सांसें ली, अभी शरीर को सांस लेने दे ताकि पता चले कितनी गहराई से शरीर सांस लेता है। अपनी अग्निसार कीजिए, अग्निसार टारगेट कीजिए 30, 35, 40 करने हैं। फिर आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। कितनी ज्यादा मात्रा में शरीर सांस लेता है, जितने हमारे स्ट्रोक ज्यादा होंगे उतनी सांस जल्दी आएगी। अब जो हमने किया हमारा प्रयत्न था, अब जो सांस लेगा वो शरीर लेगा। सबको पता है अग्निसार। ले लो स्थिति, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनियां बाहर निकालिए, बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए, अपनी आंखों से अपने पेट को देखें, मन में संकल्प। सावधान। संपूर्ण रेचक अग्निसार कीजिए, बिना सांस पेट को हिलाइए, बिना सांस पेट को अंदर बाहर कीजिए, करते रहिए, करते रहिए, छोड़ना मत, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। देखिए कितनी तीव्र गति से शरीर सांस ले लेता है। सबने सांस ली या छोड़ी? ली। तीव्र गति से सांस ली। वेरी गुड, शाबाश। चलो दूसरा आवर्तन। मान लीजिए आपके पेट का इंश्योरेंस हो रहा है, अग्निसार करने से पेट की तकलीफ आप भूल जाएंगे। कैसी तकलीफें होती है मुझे याद नहीं, 15 साल से कभी कुछ तकलीफ हुई पेट में, पेट दुखेगा नहीं कभी, गैस ट्रबल नहीं होगी, कुछ क्या क्या होता है पेट में वो भी नहीं होगा। चलो सावधान। संपूर्ण रेचक अग्निसार अंदर बाहर करते रहिए, करते रहिए, जब तक शरीर रिएक्ट नहीं करता, करते रहिए अंदर बाहर। एकाग्र होके सिर्फ पेट की मूवमेंट है, शरीर को भूल जाइए। वेरी गुड। जब हम कॉलेज में सिखाते, छोटी बच्चियां होती हैं, उनको हर किसी को मासिक पाली की तकलीफ, किसी का आगे, किसी का पीछे, किसी का बहुत फास्ट, किसी के 3 महीने के पश्चात अगर अग्निसार उद्यान ठीक से किया, सबकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल बिल्कुल। इतनी ऑर्गन की इंपैक्ट होती है। चलो तीसरा और आखिरी राउंड। घर पे प्रैक्टिस कीजिए डेली, अगर आपके स्ट्रोक कम होते हैं, क्योंकि हम तो वीक में एक बार करवाते हैं यहाँ पे। सावधान। संपूर्ण रेचक अग्निसार। सबका हो रहा है ठीक से? किसी को डाउट है अग्निसार में कुछ? हमें से बराबर श्वास लेवाई जाए से और से बराबर। वेरी गुड। अग्निसार में प्रैक्टिस चाहिए। आप डेली आप एक बार कर लीजिए, यहाँ से गए तो थोड़ा अग्निसार कर लो, खाली पेट होना चाहिए। कुछ दिन में आप 50-60 तक पहुँच जाएंगे। पेट की फुल प्रूफ गारंटी, तकलीफें नहीं होगी। हर ऑर्गेन को इतनी सारी चालना मिलती है, वो सारे टॉक्सिन छोड़ देगा। जो भी नस नालियाँ हैं पेट में, जो भी ग्रंथियाँ हैं, सब ठीक हो जाएगी।
एक अच्छी बात कल की न्यूज़ बताऊँ। आरएसएस जो घाटकोपर शाखा है, घाटकोपर विक्रम, वो लोग आए थे, पता नहीं उन्हें कहीं से अपना रेफरेंस मिला होगा। कल मीटिंग की, उनके पास बहुत बड़ा प्लान है। स्कूल उनका 2 डिवीज़न है, एक स्कूल में सिखाना और मातृशक्ति मतलब छोटे बच्चे की माँ है उनको सब सिखाना क्लास। तो 15-15 मिनट के 4 वीडियो, मतलब बच्चे के लिए कौन से आसन, 5 से 8 साल का, 8 से 10 साल का, फिर 20 से 30 साल की मातृशक्ति उनके लिए, और हम लोग की उम्र के लिए। ऐसे आधे घंटे के 15-15 मिनट के बच्चे के लिए और आधे घंटे के लिए माताओं, और वो स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे हम, और फ्री वो रिकॉर्डिंग वो हर स्कूल में और हर शाखा में बताएंगे, क्योंकि हम जा नहीं सकते रोज। तो वो रिकॉर्डिंग पे वो लोग ऑनलाइन शुरू करेंगे। कि तीसरी वेव के पहले करना ही है, बहुत बड़े। अभी उन्होंने 70 जगह को चुना है बॉम्बे में, 70 जगह तो वो रिलीज़ करेंगे, फिर आगे बढ़े। श्वसन मार्ग शुद्धि प्राणायाम करेंगे। सावधान, एक एक नासिका से करेंगे, लेकिन रिदम से। हम अक्सर गति से करते हैं, अब रिदम से कीजिए। रिदम यानी बिल्कुल स्लो नहीं, बिल्कुल फास्ट नहीं, लेकिन प्रत्येक बीट को आप पकड़ सको इतना। चलो सावधान, राइट बर्न, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। सहज कुंभक, बायां शरीर पूरा सक्रिय, भीतर जाने का प्रयत्न और संवेदनशील हो जाइए, ताकि शरीर की प्रत्येक इफेक्ट को आप महसूस कर सकें। सावधान, बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट बर्न, राइट से रेचर, पूरा शुरू। सहज कुंभक, सावधान, पहला राउंड 2 नासिका से 100 तक जाना है। सहज कुंभक का ख्याल, शरीर को मत हिलाइए, स्थिर बिल्कुल, नाक से सांस को बाहर फेंकना, तब स्वाभाविक पेट का भीतर जाना, ये दोनों बातें। तत्पश्चात 15 सेकंड का बिल्कुल शून्य कुंभक, रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, 3 बातों का अनुभव, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। अब पूरा ध्यान हृदय की धड़कनों पे, हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल और सहज हो रही है, एक बच्चे के जितने होते हैं नैसर्गिक, बिल्कुल वैसे ही हमारे हार्ट बीट नैसर्गिक हो रहे हैं। पूरा ध्यान सीने पे ले जाइए, सिर्फ हार्ट बीट को महसूस कीजिए। सहज कुंभक की सबसे बड़ी उपलब्धि, हृदय की धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, उसे महसूस करिए। सावधान, दूसरा राउंड, ब्रेक की अड़ी बिल्कुल सीधी, अलर्ट, अवेयरनेस, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, अगेन 3 बातों का अनुभव, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, एकाग्रता, स्थिरता, तन्मयता, लीनता। सहज कुंभक। सहज कुंभक से नाड़ी की धड़कनें, नाड़ी तंत्र की धड़कनें बिल्कुल शांत हो जाती है, महसूस कीजिए। सारा ध्यान हमारा रिस्ट के नीचे, जहां वैद्य नाड़ी को चेक करता है, रिस्ट के नीचे का हिस्सा जहां नाड़ी की धड़कनें स्पष्ट सुनाई देती, वहां पे पूरा ध्यान ले जाइए और नाड़ी तंत्र की धड़कनें महसूस करें। सारा ध्यान हाथ का पंजा, रिस्ट और उसके नीचे का हिस्सा, वहां पे एकाग्र कीजिए। सावधान, तीसरा और आखिरी आवर्तन। तीसरे आवर्तन के पश्चात नाभि की धड़कनें, उसे महसूस करेंगे, उसका विश्लेषण थोड़ा बाद में करेंगे। चलो, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक,
स्थिरता, एकाग्रता, लीनता, तन्मयता, पूरा ध्यान नाभि पे, चाहे पता चले या ना चले, सारा ध्यान नाभि पे ले जाइए। नाभि की धड़कनें बहुत सूक्ष्म होती है। कुछ चुने हुए योग शिक्षक, योग गुरु या योग साधक ही उसे सुन सकते हैं, लेकिन हम कोशिश अवश्य कर सकते हैं। पूरा ध्यान नाभि पे ले जाइए। मूल ऊर्जा तंत्र, हमारे शरीर का मूल ऊर्जा तंत्र, रोचक प्रदेश का अवस्थान जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। ये 3 तंत्र हमारे नैसर्गिक तंत्र है। आप जब भी जाते हो डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर MBBS MD वगैरह क्या करेगा, स्टेथोस्कोप और हृदय की धड़कनें। अगर हृदय की धड़कनें डिस्टर्ब है तो पता चलेगा कौन सी बीमारी है। अगर किसी पुराने आप जाते हो वैद्य के पास, क्या करेगा, नाड़ी वैद्य, नाड़ी की धड़कन, उस धड़कन से उससे पता चलता है। लेकिन ये दोनों डॉक्टर हैं। लेकिन जो योगी है, जिसने योग साधना की है, वो क्या करेगा, आंखें बंद करके बैठेगा, खुद का ध्यान आपकी नाभि पे ले जाएगा और नाभि की धड़कने को महसूस करेगा। और बड़ी बड़ी बीमारियां जो भीतर जो दिखते नहीं, हमें पता ही नहीं चलती, जैसे कैंसर वगैरह बड़ी, वो उस नाड़ी की धड़कन से जान लेते हैं। हालांकि मैं किसी ऐसे योगी को मिला नहीं, लेकिन बहुत के बारे में जानता हूँ, बहुत जगह पढ़ा है, सुना भी है। तो ये 3 धड़कनें हमारे स्वास्थ्य की धड़कनें हैं। हार्ट बीट, नाड़ी बीट, नाभि बीट। कुछ मत कीजिए, कपालभाति कीजिए, बस उसको सुनने का प्रयत्न कीजिए। आप नहीं सुन पाएंगे, फिर भी जब भी हम सहज कुंभक में जाते हैं, तीनों धड़कनें नॉर्मल होने लगती है। तीनों धड़कनें नॉर्मल होने लगती है। जो भी हमारे हार्ट, लंग्स या मस्तिष्क की बीमारी है, वो धड़कन हार्ट की धड़कन है। जो नाड़ी तंत्र की है, नर्व सिस्टम की बीमारी है, वो ये धड़कन है। और जो सेल्स लेवल पे बीमारी है, वो नाभि की धड़कन है। उसको नॉर्मल कीजिए। ध्यान में वही होता है, शरीर पुनर्गठित होने लगता है, मूल अवस्था प्राप्त करने लगता है। वो हम कर सकते हैं। बस सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट का ध्यान कीजिए। हृदय की धड़कन, नाड़ी की धड़कन, नाभि की धड़कन सुनने का प्रयत्न कीजिए। समझ गए? भीतर से शरीर नॉर्मल होने लगेगा। बीमारी की संभावना क्या, मूल में से निकलने लगेगी। ठीक है? 5 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए अपने आप। 1 मिनट पे 1 आवर्तन होना चाहिए। अब इतने साल से हम योग साधना करते हैं, तो इतनी क्षमता बढ़नी चाहिए हमारी। 1 मिनट पे 1 आवर्तन अपने आप कीजिए। 5 मिनट अनुलोम विलोम।
बहुत गहराई से खींचिए। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। सावधान, आँख खोलेंगे। आज मूल भ्रामरी करेंगे। मूल भ्रामरी या देखिए किस तरह, क्योंकि शरीर के कई बिंदुओं को दबाना पड़ता है। देखिए छोटी उंगली यहाँ पे, फिर अनामिका यहाँ पे, फिर इस उंगली से यहाँ पे दबाए, बराबर, और ये उंगली आँख पे और अंगूठा कान पे, बराबर। आई बात समझ में? थोड़ा हल्का सा दबाओ ताकि जो चेहरे के काफ़ी पॉइंट्स दबे जाएंगे। फिर भ्रामरी कीजिए। ये मूल भ्रामरी, इसे कहते हैं षड़मुखी मुद्रा। मूल भ्रामरी ये है, हम ये करते हैं वो शॉर्टकट है, लेकिन ये मूल भ्रामरी। आया समझ में? 1 2 3 4 5 पूरा करने के पश्चात 5 लॉक लगा लीजिए, फिर करेंगे 3 बार। चलो सावधान, ले लो स्थिति, पूरक 5 लॉक। पूरक शांत शांत शांत। प्रत्येक ओमकार एक बार करेंगे, यानी 4 ओमकार होंगे, फिर शवासन में लेट जाएंगे, लेकिन लंबा ओमकार। रेचक को लंबा कीजिए। सावधान, पहला ओमकार, बीच के बिल्कुल सीधी आंखें बंद, रेचक पूरा लघु लहरी 21 बार पूरा। ओम 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 ओम। तीसरा भ्रामरी ओमकार, कान बंद करेंगे पूरा।
आखिरी तरंग वाहिनी 2 बार पूरक करेंगे, बीच में पूरक। ओम 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 शांत शांत। आंखें बंद रहेगी, पैर को फैला दीजिए, 7 मिनट का श्वासन कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद ही रखिए। बिल्कुल अपने आप को ढीला, कुछ मत कीजिए, जो होना चाहिए वो अपने आप होगा, सिर्फ रिलैक्स हो जाइए। अपने आप को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, हाथ ढीले, पैर ढीले, सीना ढीला, मस्तिष्क ढीला, कुछ ना करें, जस्ट बी देयर, पड़े रहिए। कुर्सी पर बैठ,
एक साइड टर्न हो जाएंगे, करवट बदल लेंगे, वहाँ पे विश्रांति लेंगे। हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। स्लोली स्लोली आंखें बंद रहेगी। तीन ओमकार पूरा पूरा બંને આંગળી નાકની દાંડી પર રાખો આ પ્રમાણે. હા અહીંયા આ પ્રમાણે હલકેથી પૂરા शांत शांत बने हाथનું ઘર્ષણ चेहरा पर स्पष्ट करावी 12 की। ये क्या था? वाइब्रेशन का अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस। इस वाइब्रेशन के साइनस कैविटी एक्टिव होती है। जब साइनस कैविटी एक्टिव होती है वहाँ से नाइट्रोजन का स्त्राव होता है। वो नाइट्रोजन भीतर जाके फेफसा के जितने भी जंतु है वहाँ पे पार्टिकल्स वायरस उसे नष्ट कर देता है। ऐसा रिसर्च पेपर अगले साल ही पब्लिश हुआ है। ओमकार कीजिए, नाइट्रोजन पैदा कीजिए, सांस की तकलीफ से मुक्त हो जाइए। जिसको सांस की तकलीफ है बहुत ओमकार करो, तकलीफ से मुक्त हो जाओ। ये ऑफिशियली वर्ल्ड कुछ संस्था का नाम है, मेरे पास पेपर है वाई कैन शेयर, उसने ऑफिशियल पब्लिश किया आज का वर्क।